एक हंसी की बात सुनाएं आपको। बरसाने के कुछ साधु, उनमें से एक दो साधु तो अभी विराजमान है, उनमें एक साधु चले गए। तो महाराज जी वो लोग नाथ द्वारा गए, पुष्कर जी और नाथ द्वारा सब जगह दर्शन करने गए। वैसे ब्रजवासी महात्मा ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, उन तो वहीं आनंद लेते हैं, लेकिन मन कराया तो चले गए। अब उनकी झोली में जो कुछ था वो तो हो गया, जय सियाराम खर्च हो गया। और नाथ द्वारा पहुँचे तो वहाँ कोई साधु से भी स्थान नहीं, कहाँ भोजन करें। और श्रीनाथ जी के यहाँ तो व्यवस्था है कि नगद नारायण दो, न्यों छावर दो तो ही प्रसाद मिलेगा। वहाँ कोई साधुओं का सदावर्त तो बटता नहीं। तो महात्माओं ने मांगा, अरे बाबा, वो वहाँ प्रसाद सब देने के लिए बैठते ना, तो उनको न्योछावर दो तो प्रसाद देते हैं। बाबा मुफ्त में ना मिलेगा, न्योछावर ला। अब न्योछावर कहाँ से आवे। और महात्मा भूखे प्यासे, तो महात्मा नाराज हो गए। किसके ऊपर? श्रीनाथ जी के ऊपर। कि हम तो तोय ब्रज को ठाकुर मान के आए, कि हमारे गिरिराज जी को ठाकुर है, नेका तो संतन की लाज शर्म रखेगो, पर तोते तो हमारी राधा रानी लाख करोड़ गुना अच्छी, हमें करो भूखे ना हमारे राधा रानी ने, और तेने तो भूखो मार दियो। संजा को आए, पूरी रात भूखे भूखे है गई, और दोपहर में अब प्रसाद मांगो तो न्योछावर लाओ। कहाँ ते लावे न्योछावर? जायबू को किरायो तो है ना, न्योछावर कहाँ ते लावे। अकिंचन साधु बिचारे। तो एक महात्मा बोले, ले धलाख अपनी धर्मशाला, चले हम तो जाके एक बगीचे में बैठ गए वो लोग। वहां मिला कुछ नहीं उनको, बैठ गए वहां। थोड़ी देर में एक पंडित जी आए, बल्लभ कुल तिलक लगाए हुए, पटका पटका डाल के, और बढ़िया पाग बंध रही उनके, सुंदर बल्लभ कुली तिलक, केसर चंदन की खौर कर रही। बड़े सुंदर पंडित जी आए और आवाज लगा रहे, बरसाने से कौन बाबा जी आए? बरसाने वाले बाबा जी कहाँ हैं? वो तीन चार महात्मा थे। बोले हम ही हैं। कहो भैया कहाँ से आए? बोले आपके ठाकुर जी ने अधरामृत प्रसाद भेजा है, नाराज मत हो, खूब प्रेम से खाओ। महाराज जी इतना सामान था कि वो पा ही नहीं पाए पूरा। तब निश्चय किया कि गीला गीला पालो और सूखा सूखा रख लो, वहां बांटेंगे चल के बरसाने में। बड़ी झबरिया भर के प्रसाद खूब तृप्त होके सबने पाया और गठबंधन भी कर लिया। और गठबंधन ही नहीं किया, वो जो महान भाव आए थे उन्होंने भेंट विदाई और करी ऊपर से। इतनी भेंट विदाई के आराम से किराया से बरसाना पहुंच जाए और 10-5 रुपया बच भी जाए, इतनी भेंट सबको हो गई। वो महात्माएं तो हमारे महाराज जी को सब इतिहास सुनाया, प्रसाद दिया। महाराज जी बोले ठाकुर जी तो उसी समय कुछ न कुछ खिला पिला देते, पर बरसाने के साधुओं से खरी खोटी सुनना चाहते थे, इसलिए थोड़ा नाटक कर दिया, लीला कर दी, ऐसा महाराज जी बोले। ठाकुर जी लीला करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग जा रहे थे, नाथ द्वारा जाना था हम लोगों को, तो वहाँ से फिर पथमेड़ा जाना था। फिर तो बीच रास्ते में महाराज जी रेवासा महाराज का फोन आया कि हमने सुना आप वहाँ जा रहे हैं, नाथ द्वारा जा रहे हैं, आपका किसी से परिचय है? तो सच्ची बात ये थी कि नाथ द्वारा में हमारा कोई परिचित व्यक्ति नहीं। तो हमने कहा केवल ठाकुर श्रीनाथ जी से परिचय हो और किसी से परिचय नहीं है। तो बोले अरे ये बात नहीं हम पूछ रहे हैं, आपकी वहां रात्रि रुकने की कोई व्यवस्था हुई है? तो हमने सहजी कहा कि जिसका परिचय है वही व्यवस्था करेगा। इसके बाद फोन का टावर चला गया और फोन से संपर्क नहीं हो पाया, उनकी बात भी अधूरी। हमने भी लगवाया, फोन लगा नहीं।
उनसे कहते तो वो कहीं न कहीं बढ़िया व्यवस्था करा देते, उनका प्रभाव राजस्थान में है। अब हम लोग गए तो मन में सोचे कि चलो पहले श्रीनाथ जी का दर्शन कर लें। तो वाहन से उतर के पहले दर्शन करने गए तो बोले आज तो ग्वाल आरती का, संध्या आरती का, शयन आरती का दर्शन ही नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है कि भीतर ही भीतर हो जाता है, तो दर्शन तो आज नहीं होंगे, दर्शन तो कल होंगे। दर्शन हो जाते तो हम लोग रात रुकते नहीं, वहां से आगे बढ़ जाते, पर दर्शन नहीं हुए तो रुकना जरूरी था। तो वहां मंदिर के कुछ परिकर के भगवान के सेवक ही होंगे, बिन्ने पूछी, बोले बाबा कहाँ से आए? तो हमने कहा वृंदावन से। अच्छा वृंदावन से आए हो, आपके ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? तो हमने कहा कि अभी तो कहीं नहीं हुई, हो जाएगी कहीं ना कहीं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे आप सबके ठहरने की व्यवस्था पहले से तैयार है। और वो पंडित जी गए, हम लोगों को धर्मशाला में ले गए, पास में ही धर्मशाला, और बोले संकोच नहीं करना कि एक ही कमरा में आसन रखना है, सब कमरा आप लोगों के लिए ही है। तो महात्मा ही होते हैं, यहाँ नहाएंगे, लंगोटी वहाँ सुखाएंगे, गमछा उतनी दूर जाके सुखाएंगे। ओ महात्मा सब फैल फुट हो गए, गर्मी का समय था। आप थे साथ में? नहीं थे, मदन बाबा थे साथ में। अब इतना प्रसाद भर के डलिया में आया रात्रि को, ब्यारू का प्रसाद, कि हम लोगों ने खूब झिक्के पाया, और सूखा सूखा ठौर और जो मिठाई वगैरह होते हैं ना, मोहन थार वगैरह, बड़ा सुंदर सुंदर मिष्ठान्न आरोगते हैं ठाकुर जी, श्रीनाथ जी। तो वो सब प्रसाद हम लोगों ने रख लिया। और सवेरे जब वहाँ से चले तो हमने सोचा कि किराया देना पड़ेगा धर्मशाला का। किराया तो नहीं देना पड़ा, ऊपर से दक्षिणा और मिली। बोलो वृंदावन बिहारी। अब ये मुंह से निकल गया ना कि ठाकुर जी से परिचय है। ठाकुर जी ने कहा चलो हमारा परिचय से आ रहे हो तो हमको व्यवस्था जो बनानी पड़ेगी, और मनुष्य के परिचय से जाते तो शायद ऐसी व्यवस्था नहीं जुटती। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं भैया। दीक्षा ग्रहण करने की सबसे उत्तम आयु है 5 साल। 5 वर्ष में ही बालकों को भगवत शरणागत करा दो और स्वयं माला लेके बैठो, उनको भी माला जपना सिखाओ। ये 5 वर्ष की आयु में तो भजन की परिणति होगी, आरंभ होगा भजन। इसकी भूमिका आपको जन्म से नहीं, 5 वर्ष की आयु में बालक बालिकाएं भजन में लग जाएं, इसकी भूमिका आपको गर्भ से बनानी पड़ेगी। जब गर्भ में संतान हो उसी समय गर्भिणी नारी भजन में लग जाए, अश्लील गीत न सुने, न देखे, न अश्लील दृश्य देखे, न अश्लील साहित्य पढ़े, सत्य भाषण करे, दिन में न सोए, पवित्र गोव्रत को धारण करे, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करे, अतिथि का सत्कार करे, नित्य गीता भागवत रामायण आदि का श्रवण करे, तो ऐसी भूमिका बन जाएगी गर्भिणी माता की, तो उसकी अच्छी संतान होगी। हमने देखा है गुजरात में नडियाद में संतराम मंदिर है, वहां के पूज्य स्वामी जी ने ऐसा एक प्रकल्प चलाया है जिसमें गर्भिणी नारी के गर्भगत बालों का संस्कार कैसे हो। महाराज जी बड़ा सुंदर प्रकल्प है, ये और जगह भी शुरू किया जा सकता है। गर्भिणी माताएं वो निश्चित अपने घर के काम से छुट्टी होकर उनको बुलाया जाता है और उनके गर्भगत बालक को लक्ष्य करके उपदेश दिया जाता है, कथा सुनाई जाती है, और उनको वहीं देशी गाय के दूध दही घी का सेवन कराया जाता है। आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है उनको, जिसमें बहुत अच्छे संस्कार हों। क्या क्या सावधानी रखनी है ये करते हैं। और पूज्य महाराज जी बोल रहे थे वहाँ के कि महाराज जी ये प्रयोग करके हमने देखा तो जो जो बालक इस प्रकार से गर्भ में उनको संस्कार दिए गए वो बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग हैं। एक छोटा सा बच्चा सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र ने गुजरात सौराष्ट्र, एक छोटा बच्चा, उस बच्चे के हाथ में माला देखी, मुश्किल से 4-5 साल का बच्चा होगा। तो हमने सोचा ऐसी शौक में ले रखी होगी, माला कहाँ फेरते बनेगी इससे। तो मैंने पूछा क्या नाम है बेटा? बोले मदन मोहन। माला फेरते हो? बोले हाँ फेरते हैं। क्या जपते हो? बोला हरे राम 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 हरे हरे। तोतले बोलता था, हरे राम लाम लाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कितनी माला जपते हो? बोले 4 माला सवेरे जपता हूं, 4 माला रात्रि को जपता हूं, शाम को जपता हूं। माला दिखाओ। तो माला चिकनी हो रही थी महाराज उस बच्चे की। हमको आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बच्चा माला जपता। बोले महाराज जब ये पेट में था तब मैया रोज लाख लाख नाम जप रोज करती थी इसकी मां। बंबई में पैदा हुआ बालक, बंबई में पैदा हुआ बालक 4 साल का बच्चा माला फेर रहा है। तो उसके घर के बड़े बूढ़े ने कहा इसकी मां 1 लाख सवा लाख नाम रोज लेती थी जब ये पेट में था। समझ में आ गया इसकी भूमिका वहीं से बनकर तैयार है। और फिर इसके बाद 15-16 वर्ष की आयु तक उसको संभालना है। जन्म से लेकर गर्भ से संभालना आरंभ करनी है, 16 वर्ष तक संभालना है। इन 16 वर्षों में उसकी इतनी अच्छी भूमिका निर्मित हो जाएगी कि वे दुनिया के किसी कोने में चला जाए उसका खान पान आचरण कभी प्रभावित नहीं होंगे। अब होता क्या है, बचपन से तो कोई संस्कार देता ही नहीं, और जब स्नातक हो जाते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, दोस्त नहीं दुष्ट, दुष्टों के कुसंग में पड़ जाते हैं। दोस्तों का कुसंग, दुष्टों का कुसंग, उनके कुसंग में पढ़ करके न मैया की बात माने न बाप की बात माने। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं पीना चाहिए वो पुएं। चाय जब तक घूमते रहें, उनको आप पूछ नहीं सकते कितनी रात तक कहाँ थे। और फिर आप कहो कि महाराज इसकी मूड पे हाथ धर दो इसकी बुद्धि सुधर जाए। तुमने इतने दिन तक बिगाड़ी, महाराज के हाथ में इतनी ताकत कहाँ है कि हाथ धरती बुद्धि सुधर जाए। इसलिए अपनी संतान का निर्माण जन्म से नहीं गर्भ से करना है, और 5 वर्ष की आयु में भजन में लगा देंगे। पंडित जी क्या वो छोटे छोटे बालक कितना बढ़िया कीर्तन करते हैं, एकदम ताल स्वर में हारमोनियम बजा के, भोले शंकर जी के पोता। उसका कारण है कि सबके सब भजन में लगे हुए हैं। ऐसा यदि हो जाएगा तो धन्यो गृहस्थाश्रम, आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।